प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th और डेट 9 फरवरी की वर्कशीट है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसको हम पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं पहली वर्कशीट्स में। व्हाट डज द रूल ऑफ पीपल कॉल, द रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन जो होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। जिसमें सब कुछ लोगों के द्वारा ही होता है। जो नेता होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और लोगों में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और क्यों इलेक्ट किए जाते हैं, ताकि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। ठीक है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, इंडिया में ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो एनी वन लिखना है, कोई भी लिख दीजिए, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनमें से कोई भी एक लिख दीजिएगा। द प्रिस्क्राइब्ड वोटिंग एज इन इंडिया इज 18 एंड अबव। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर के जो सभी लोग हैं, 18 और 18 साल के ऊपर से सभी लोग क्या हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स। देन व्हाट इज मिलिट्री कोप, मिलिट्री कोप क्या होता है, मिलिट्री का जो षड्यंत्र होता है उसको मिलिट्री कोप बोला जाता है। ठीक है, तो समझेंगे इसको। यहाँ देखिए, द मीनिंग ऑफ मिलिट्री कोप, टू टेक ओवर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर बाय मिलिट्री एक्शन बाय द आर्मी। ठीक है, यानी कि जब फोर्सफुली, ठीक है, मिलिट्री अपने हाथ में शासन ले लेती है एक देश का, तो उसको कहा जाता है मिलिट्री कॉप। ऐसा बहुत बार रिपीट होता है पाकिस्तान में। तो ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इनको कर। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक, ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो मन चाहे वो कर सकती है। क्यों भाई, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन, कि भाई अब तो इसने इलेक्शन जीत लिया है, अब ये जो मन करे वो कर सकती है, ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, इसको कुछ बेसिक रूल्स को क्या करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी, भाई जो माइनॉरिटी है वोट तो उसने भी दिया है, वो भी इस देश की सिटीजन है, तो उनके लिए भी उसको वर्क करना पड़ेगा। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल पास होता है, पहले कोई भी प्रपोजल आता है तो उसको एक तरह से बिल बोलते हैं। जब वो बिल पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बनता है। तो बिल कैसे आता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, इन सब में पहले डिस्कशन होता है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस लेकर आने, तो सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके कुछ राइट होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको असाइन किए हैं। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू पीपल बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, मतलब ये क्या है कि जो भी हैं ये ऑफिसर्स, ये अकाउंटेबल हैं केवल लोगों को नहीं, बाकी जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी। हाउ इज़ द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल क्यों है पीपल के, क्योंकि देखो अगर ये लोगों की 5 साल के लिए चुनी जाती है, अगर इन्होंने जो वादे किए कि भाई हम रोजगार दिलाएंगे, हम लोगों की इनकम बढ़ाएंगे, जो वादे किए अगर इन्होंने नहीं पूरे किए तो अगली बार क्या करेगी, जनता इनको नहीं चुनेगी और दूसरी पार्टी को चुन देगी। तो एक तरह से इनको अपनी इमेज बढ़िया बना के रखनी पड़ती है और काम करना ही पड़ता है। तो एक तरह से ये जनता के क्या हो गए, अकाउंटेबल हो गए। वाई आर मेजर डिसीजन इन डेमोक्रेसी टेकन थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, क्यों, क्योंकि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे गए हैं ऊपर, है ना, जो भी लीडर्स हैं वो हम में से ही एक तो है ना, आते हैं ना हमारे घर वोट मांगने के लिए, हम में से ही एक हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ, ये है, मुझे वोट देना, ऐसे करके। तो जब वो जीत जाते हैं तब वो लीडर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस लिए, वो कहते हैं ना कि मैं अच्छा काम करूँगा, मुझे वोट दीजिए, मैं ये करवाऊँगा, मैं वो करवाऊँगा। तो उनको जो डिसीजन लेना होता है सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, ताकि एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, आप देखना जब भी हम, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं एक सिंगल पर्सन ज़्यादा अच्छे से ले सकता है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जब बहुत सारे लोगों के हित में बात मतलब करनी होती है, तो कई कंसल्टेशन के बाद पूरे देश के लिए अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के एक बेटर डिसीजन लिया जाता है, ताकि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है को रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, द राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन आर गिवन टू एवरी ऑफिसर। ठीक है, ये देखिए, असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ये वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फॉर व्हाट रीजन कैन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट डू वट एवर इट लाइक,
किस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि इसको कुछ माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा अगली बार अगर ये काम नहीं करेगी तो। इसलिए उसको जो है लोगों की विल के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। फर्स्ट है, हाउ इज द गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पब्लिक? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, therefore the democratic government work in the public interest. if the government is arbitrary का मतलब होता है कि अपनी मनमर्जी से अगर वर्क करती है, और एक्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट वर्क करती है। अब डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है? डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि भाई सबको अपना जो है वोट देने का अधिकार है, सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है, और सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। देन द पब्लिक कैन रिप्लेस इट, तो पब्लिक इसको रिप्लेस कर सकती है नेक्स्ट 5 years में। सो द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई आर द मेजर डिसीजन इन डेमोक्रेसी टेकन थ्रू डिस्कशन? क्यों लिए जाते हैं? ताकि एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजन आर टेकन बाय डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन क्या होता है? सूझबूझ। सो दैट द राइट एंड बेटर डिसीजन कैन बी टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सभी सेक्शंस के लिए एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the right and the responsibility associated with that position are given to each officer by constitution। ठीक है, ये देख लिया था हमने। for what reason can a democratic government not be arbitrary? यानी कि अपनी तानाशाह की तरह वर्क नहीं कर सकती है। क्यों? a government cannot be arbitrary just because it has won the election। ऐसा नहीं है कि जैसे इसने इलेक्शन जीत लिया तो ये अपना कर सकती है। distinguish between democratic and non democratic governments। the difference between democratic and non In a democratic polity, the government is elected by the public, whereas in non-democratic, it is not. ठीक है? In democratic governance, the government work within the scope of the constitution and the law. In a democratic polity, the government is accountable to the people, while in the non-democratic, it is not. ठीक है? Next है 8th question. Describe any 3 feature of democratic governance. ठीक है? क्या होते हैं? वही ऊपर वाले। Government is elected by people. गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। देखो याद कर लेना कि इलेक्टेड बाय पीपल या पब्लिक, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी सभी सिटीजन्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, और इक्वल राइट होते हैं उनके। वाई आर द फेयर इलेक्शन नेसेसरी इन डेमोक्रेसी? अगर फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो ऐसे ही तो बहुत सारे रिच लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पावर वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, तो ऐसे तो फोर्स से या फिर पैसे के बल पे लोग जीत जाएंगे और अच्छे से देश का फिर तो शासन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इलेक्शन जो है फेयर होने चाहिए ताकि एक कुछ अच्छे नेता चुने जा सकें। फॉर द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग को मेंटेन करने के लिए। फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड पीपल कैन फ्रीली कास्ट देयर वोट विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट में बी सेलेक्टेड सो दैट मसल पावर एंड मनी पावर कैन बी बैंड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स पीपल शुड कीप इन माइंड वाइल इलेक्टिंग द रूलर इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब लोग अपने जो रूलर है या फिर अपना लीडर है उसको चुन रहे हैं? इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस, द पब्लिक शुड इलेक्ट अ क्वालिफाइड, ऑनेस्ट एंड एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, वोट शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ मेरिट, मेरिट के हिसाब से देनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, कास्ट, सेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, स्टूडेंट्स, अनअकैडमी एसेंट फिर से आ गया है। ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12th तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैम्पियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर
गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज में जाना, ठीक है। फिर अनअकैडमी एसएन पे क्लिक करना, अनअकैडमी एसएन पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है उसके लिए भी, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना, ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज, एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13th, 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है, आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो, जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है, ओके। इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया, एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन, अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है क्लास और जाना है फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।